नमस्ते। आज है इस 5 दिवसीय साधना शिविर का समापन दिवस, कंक्लूडिंग डे। और आज हम थोड़ा-सा सिंहावलोकन करेंगे कि आपने पिछले 4 दिनों में क्या सीखा, और इसी के साथ-साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो नई होंगी, और उनमें भी आपकी आँखों से संबंधित कुछ नई प्रैक्टिसेस हम करेंगे। हमें अनेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से कि एक प्रश्न है कि आचार्य जी, रोज़ एवरीडे प्रैक्टिस में हम क्या करें? तो ये आपको एवरीडे प्रैक्टिस के लिए ही ये सत्र दिए गए हैं, ये अभ्यास दिए गए हैं। 30 मिनट्स ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन भी करते हैं, उसको समझाते भी हैं, तो वो सेशन 40-45 मिनट्स तक चला जाता है। पर जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको अपनाएंगे तो ये 30 मिनट्स का ही सत्र होगा। और उसमें भी ये ध्यान रखिए, क्योंकि 5 दिवसीय है तो 5 डेज़ अ वीक आप इसे कर सकते हैं, और 7 डेज़ अ वीक भी आप इसे कर सकते हैं, इन्हें रिपीट कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आया कि किस आयु वर्ग के लिए हैं ये सेशंस, यानी कौन आयु वर्ग के लोग इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट डे हमने आपको बता दिया था कि बिगिनर्स भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, एडवांस प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं, और हमारे ट्रेन टीचर्स भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। और ये निरापद क्रियाएं हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। और अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस है विच इज़ प्रोहिबिटेड फॉर सम पेशेंट्स, दैट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कि ये इस समस्या के लोग नहीं करेंगे। आइए आज के सत्र का आरंभ करते हैं। सभी साधक शांत हों, शांति का दान दें, आंखें बंद, चेहरा शांत, कमर बिल्कुल सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। आप सभी के बीच चेतना के रूप में विद्यमान उस परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, प्रथम गुरु अपनी माँ को नमन करते हुए और वंदनीय गुरुदेव को नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज का साधना सत्र। आज के सत्र का आरंभ हम सूक्ष्म क्रियाओं से करेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए इस प्रकार से, ताकि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो ओपन अप हो जाएं। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। हमने कहा कि आज एक क्विक रिकैप हम करेंगे, एंड क्विक डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिसेस फास्ट, बट वी आर गोइंग टू डू लेस रिपीटिशंस, ताकि सिंहावलोकन हो सके, हम एक बार रिकैप कर सकें कि हमने क्या क्या इन 4 दिनों में सीखा है। तो इस स्थिति में बैठना, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं से आरंभ करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. Breath awareness is very very important. Inhale, exhale. अपनी श्वास को देखना। Inhale, exhale. पूरा गहरा सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सामने ले आएंगे, गर्दन को मध्य में ले आएंगे। Then left and right. सांस भरते हुए लेफ्ट ले जाना, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस भरते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए सेंटर। Complete movement and feel the stretch at your sides. इन सभी क्रियाओं से पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें और ब्रेथ अवेयरनेस रखें।
अपनी उंगलियों को अपनी चिन पर टिका देंगे, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट. Now bend side or circular movement, but we are going to create half circle, semicircle, ardhachandrakar movement, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, and back. यहीं से हम कंधों को मूवमेंट देते हैं, पूरा चक्र बनाना. आज हम सिर्फ शोल्डर्स की क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग ये फील कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ स्क्रीन एंड गैजेट्स कर रहे हैं तो कंधों का पॉस्चर गड़बड़ हो रहा है. सिर्फ 5 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे. हाथों को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके उंगली को अपनी सेकंड फिंगर को अपने शोल्डर्स पर टिका देंगे. कोहनियों को मिलाना, अप, बैक एंड डाउन. क्लॉकवाइज मूवमेंट, बड़ा चक्र बनाना, एंड एंटी क्लॉकवाइज. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. प्रयत्न शैथिल्यम. हाथों को कंधों के ही लेवल में साइड में स्ट्रेट एकदम सीधा कर देंगे और कंधे से ही फॉरवर्ड रोटेशन, बैकवर्ड, जो आपने ऑलरेडी सीखा है. बस हम इसका रिपीटिशन आज कर रहे हैं. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. एल्बोज, एंड देन आपकी कलाई, कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. फिंगर्स. We are doing less repetition so that we can practice maximum kriyas. Relax. हाथों को ढीला छोड़ेंगे. पैरों को सामने फैला देंगे. ट्विस्ट एंड बैक, ट्विस्ट एंड बैक. पूरा का पूरा ट्विस्ट करना. फाइनल स्थिति में पान के पत्ते जैसी आकृति आपके हाथों से बननी चाहिए. फिर यहीं से हम कमर के बल लेट जाते हैं और कमर के बल लेट करके फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना. सांस भरते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेच करना. एक्सेल एंड बैक. इनहेल, exhale. Inhale. Exhale. कटी चक्र के पहले स्टेप के लिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाना. अपने पैर के पंजों को अपने ही तरफ खींचना. इनहेल करते हुए ट्विस्ट. Exhale and back. Inhale
एक्सेल, इनहेल, एड़ी पंजे आपस में मिले रहेंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से दोनों पैरों को फोल्ड करना ऐसे कि आपकी एड़ियाँ आपके हिप्स को छू जाए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देना, कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी रहेंगी। इनहेल एंड ट्विस्ट, गर्दन अपोजिट साइड, घुटनों का साथ नहीं छूटेगा, एड़ी पंजे का साथ नहीं छूटेगा। और फिर वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पैर को फैला देंगे, रिलैक्स, लेट योर ब्रेथ बी नॉर्मल। और फिर एक पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करना, सांस भरते हुए दाएं पैर को उठा करके बाएं तरफ ले जा करके ज़मीन से छूना, पर एड़ी ज़मीन, कोहनी ज़मीन पर टिकी रहेगी। एक्सेल एंड बैक, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दूसरी तरफ से इसी को दोहराएंगे, यानी पैर की स्थिति बदल लेंगे। इनहेल, एक्सेल, सांस भरते हुए ट्विस्ट, होल्ड, एक्सेल एंड बैक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पैरों को फैला देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर प्रैक्टिस में अपना 100% दें और रिलैक्सेशन में 100% रिलैक्स करें। यहीं से हम टर्न करके अपने पेट के बल आ जाते हैं, यानी इस स्थिति में आ जाना। सबसे पहले हम करेंगे सुगम सर्पासन का अभ्यास। हमने कहा वो क्रियाएं लेंगे जो निरापद हैं, जिनका अभ्यास सभी कर सकते हैं। तो अपनी हथेलियों को ज़मीन पर रख देंगे, कोहनी को और चिन को। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, हाथों का सहारा लेते हुए सीना ऊंचा उठाना और रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। एक्सेल एंड बैक। अगेन इनहेल, एक्सेल। एड़ी पंजे मिले रहेंगे सांप की पूंछ की तरह। इनहेल, एक्सेल। हथेलियों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से हम सर्प गति का अभ्यास करते हैं। पैरों को मिला लेंगे और अपनी हथेलियों को अपने चिन के नीचे ले आना। एक एक स्टेप एल्बोज से, अपनी कोहनियों से आगे बढ़ना। शरीर धरती पर टिका रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी। जब लगता है कि अब हाथ और आगे नहीं जा सकते तो कमर के इस गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे।
फिर एक एक स्टेप नज़दीक लाना सीने के। जब लगता है कि अब और नज़दीक नहीं आ सकता तो रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। एक बार और दोहराएंगे। हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। यहीं से हथेलियों को ज़मीन पर रखते हुए, सांस भरते हुए, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, बिल्कुल कमर को बैकवर्ड बेंड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे। और सांस भरते हुए बाईं तरफ से ट्विस्ट करना, एक्सेल एंड बैक, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और एक्सेल करते हुए वापस हाथों का सहारा ले लेना, हाथों का तकिया बना लेना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल, इनहेल मोर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को आपस में मिला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे, हथेलियां ज़मीन पर, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुल करना। और जितना इजीली कर सकते हैं, यहाँ तक रुक सकते हैं, यहीं रुकेंगे, बट हिप्स आपके हील्स पर रहेंगे। हिप्स को ऐसे उठा करके नहीं रखना, इस स्थिति में आ जाना और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। माथे को ज़मीन से छूने का प्रयास। धीरे धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहीं से ही दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। हथेलियों को ज़मीन पर टिकाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, और सांस छोड़ते हुए इस स्थिति में आ जाना। यहाँ चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। फिर पेट के बल लेट जाना, आपकी चिन ज़मीन पर, हथेलियाँ ज़मीन पर, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सेल, और वज्रासन में बैठना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। यहीं से हम करते हैं आनंद मदिरा का अभ्यास और फिर पादादिरासन का अभ्यास। यानी इस प्रकार से आप बैठे हैं, ऐसे ही बैठेंगे और अपने हथेलियों से अपने टखनों को, इस हिस्से को पकड़ लेंगे। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। पूरा ध्यान आपके
आज्ञा चक्र पर, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज। जो विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। विचारों को आते और जाते हुए देखना, पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर। गर्दन को सामने ले आएंगे और फिर यहीं से उसी स्थिति में आप बैठे रहें। हमने पोजीशन इसलिए चेंज की ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहीं से फिर इस तरह से बाएं बगल में, दाएं बगल में गर्दन को आगे झुका देंगे। अब नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। कूलिंग सेंसेशन आपको फील होगा। इसी प्रकार से किसी थॉट को इनवाइट नहीं करना, किसी थॉट को इग्नोर नहीं करना। जो विचार आ रहा है उसको आते हुए देखना, जाते हुए देखना। गर्दन सीधी कर देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। वज्रासन में बैठे बैठे ही उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों के बीच में गैप देना, सीना ऊंचा, हाथों को ऐसे रखना कि दायां हाथ बाएं कंधे को छुए, बायां हाथ दाएं कंधे को। इस स्थिति में मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। चार से 5 बार गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। हाथों को वापस ले आना, पैरों को भी वापस मिला देना और प्रयत्न शैथिल्यम। कैसे रिलैक्स होंगे यहाँ से हम? इस तरह से पैर को सामने फैला देना, हाथों को पीछे टिका देना, गर्दन को ढीला छोड़ देना। यहाँ से हम लेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया अभी इन 4 दिनों में आपने नहीं सीखी है, तो इसको ध्यान से सीखिए। या हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन हमने की हो, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो अग्निसार क्रिया खाली पेट ही करनी है, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और इस प्रकार से वज्रासन में बैठ कर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठना और अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका देना। इस पोजीशन में आते ही एल्बो स्ट्रेट हो जाता है और पेट बिल्कुल ढीला हो जाता है। यहाँ से पूरा एक्सेल करना, जैसे आप कंप्लीट एक्सलेशन कर देते हैं, ऐसी आवाज़ आएगी जैसे टायर से कोई हवा निकाल देते हैं, यानी तो आप इस तरह से बैठेंगे। जब आप एक्सेल कर देंगे तो एक्सेल्ड पोजीशन को होल्ड करना, यानी बाह्य कुंभक को होल्ड करना। तो जब सांस पूरा छोड़ दिया, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देंगे। एक एक्सेल्ड होल्ड पोजीशन में जितनी बार आप पेट को इन एंड आउट मूवमेंट दे सकते हैं, और जब लगे कि अब और मूवमेंट नहीं दे सकते हैं और सांस को नहीं रोक सकता हूँ, तो मूवमेंट को रोक देंगे, इनहेल कर लेंगे। ये एक राउंड है, साथ में करेंगे सभी। सांस भर लेंगे। अब हम इसके 2 राउंड्स और करेंगे। 2 इसलिए करेंगे क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक बार इसको करें तो हम काउंट करें कि कितनी बार हमने पेट को हिलाया एक एक्सेल्ड पोजीशन में। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम करें तो हम फिर से काउंट करें कि कितने मूवमेंट्स हमने दिए, और अगर आपका काउंट बढ़ रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग इट करेक्ट। अगर आपका काउंट घट रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग।
तो हमें ये अपने आप को सेल्फ चेक के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम है कि हम अपना काउंट चेक करें। तो इस बार आप काउंट चेक कीजिएगा कि आपने कितनी बार पेट को हिलाया, फिर आप सेकंड उसमें काउंट कीजिएगा कि आपने कितनी बार पेट को हिलाया। सो इस स्थिति में आना, कुछ लोगों को इसको करते हुए खांसी हो सकती है, धसका उठ सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम पेट को मूवमेंट दे रहे हैं तो उसका प्रभाव ऊपर तक होता है। पर इसका नियमित अभ्यास आपकी पेट की चर्बी को तो पूरी तरह से कम कर देता है। आपको वेट लॉस में बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ मणिपुर चक्र को जागृत करता है, तो वो एनीवे आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ में ही इसका नियमित अभ्यास जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और आपके इनडाइजेशन से संबंधित या समझ लीजिए डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या, फिर चाहे वो इनडाइजेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, उन सब में रामबाण का कार्य करता है और इसके लाभ ही लाभ हैं। इसको नेक्स्ट राउंड हम करते हैं एंड दिस टाइम अगेन यू आर गोइंग टू काउंट कि आपने कितनी बार इसको मूव किया है। पूरा सांस भर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का काउंट बड़ा होगा और आप में से बहुत लोग बताना भी चाहते होंगे कि काउंट बड़ा है या घटा है। कभी जो हमारे कोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो एडवांस कोर्सेज हैं, उसमें भी जो एडवांस टीटीसी है वो हम खुद कंडक्ट करते हैं, तो उसमें 1-to-1 आप जुड़ें और फिर अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा करें, तो ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। अग्निसार क्रिया के बाद हम लेंगे त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास। और त्राटक भी आपने पिछले 4 दिनों में सीखा है, नहीं सीखा तो हम इसको फिर से फ्रेश सीख लीजिए, सीखा है तो रिपीट कर लेंगे। तो इस स्थिति में बैठना, आँखों को रिलैक्स करना, आंखें खोलना, दाएं हाथ को सामने ले जाना और दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को आपको देखना है। ये ध्यान रहे कि लाइट सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए। जब आप इसका अभ्यास करें पीछे से पड़नी चाहिए और बहुत धूल धक्कर तेज़ हवा जहाँ है वहाँ इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में बैठना, दाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाना, जहाँ तक क्लियरली विजिबल है वापस ले आना। इसी को बाईं तरफ से दोहराना एंड बैक, अगेन राइट साइड एंड बैक, लेफ्ट साइड, बैक। एक बार और करेंगे, राइट साइड। गर्दन बिल्कुल फिक्स रहेगी, गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ आई बॉल्स जाएंगे। सभी आयु वर्ग के लोग इसको करें, खास तौर पर आजकल जब बहुत ज़्यादा आँखों का प्रयोग करते हैं, आँखों को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। आँख बंद कर लेंगे। सेकंड स्टेप, इस तरह से आगे फैलाना और जितना हो सके इसे नज़दीक लाना, वहाँ तक जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है, आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं। दूर ले जाना, बाईं तरफ से दोहराना, दूर ले जाना, अगेन राइट साइड, बैक, लेफ्ट साइड, बैक, फिर से राइट साइड, back, left side and back। आंखें बंद कर लेंगे। तीसरे अभ्यास में हम अपने आई बॉल्स को टिप ऑफ द नोज़ पर ले आते हैं और यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट देते हैं।
यानी डाउन, साइड, अप, साइड, down, and tip of the nose. Close your eyes. Again tip of the nose, right side down, right side side, right side up, absolutely up, left side side, left side down, tip of the nose. Close your eyes. Once again, let's do the clockwise movement. बड़ा चक्र बनाना, आंखें बंद, and then anti-clockwise movement. आंखें बंद. Again one more time, clockwise, anti-clockwise. Now close your eyes. अगले स्टेप में सिर्फ टिप ऑफ द नोज पर देखना थोड़ी देर, नासाग्र दृष्टि, देन क्लोज योर आइज. फिर भ्रू मध्य पर देखना, close your eyes, and next step is very very important and interesting. Just blink your eyes. At least for 30 seconds you need to blink your eyes. पलक झपकते जाएं, झपकते जाएं. और फिर इस प्रकार से अपने हाथों की कटोरी बना लेंगे और अपनी आँखों पर टिका देंगे. आपकी आँखें आपकी हथेलियों के अंदर खुली रहेंगी, गर्माहट को महसूस करना. फिर आँखें बंद करके अपने हथेलियों को हटा देंगे और जो भी कलर दिख रहा है उस पर ध्यान टिका देना. मेडिटेट ऑन दिस कलर, एंड दैट्स कॉल्ड कलर मेडिटेशन. धीरे से आंखें खोल देंगे. तो ये आपने किया त्राटक का अभ्यास, और आज के सत्र को हम पूर्णता की ओर ले जाते हैं भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से. हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी सोच रहे थे आज कराने का, पर समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है. और भ्रामरी प्राणायाम आपने ऑलरेडी सीखा है इन 4 दिनों में, इसलिए उसका रिकैप होना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे. नाड़ी शोधन प्राणायाम पर पूरा हमारा एक विशेष वीडियो विद ऑल द क्वेश्चंस पीपल हैव कि कितना रेशो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नाड़ी शोधन क्यों कहते हैं इसे, लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. तो वो आप चैनल पर ही देख सकते हैं, भारत योगा यूट्यूब चैनल पर. आप टाइप कीजिएगा नाड़ी शोधन भारत योगा, आपको पूरा का पूरा वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा. आज के सत्र को भ्रामरी प्राणायाम के साथ पूर्णता की ओर ले जाते हैं. पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी. गहरा सांस लेना नाक से, और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करेंगे, भंवरे जैसे साउंड क्रिएट करेंगे. कानों को खोल देंगे. इस ध्वनि के स्पंदन को पूरे शरीर में अनुभव करना. फिर से कानों को बंद करना. कानों को खोल देना. अंतिम बार, लास्ट टाइम. फिर से कानों को बंद करना.
मन शांत, चेहरे पर कोई तनाव की रेखा नहीं, नो साइन ऑफ टेंशन, आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरा सौम्य सुंदर। मैं इस 5 दिवसीय शिविर में स्वयं को पहले से ज़्यादा स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा हेल्दी अनुभव कर रहा हूँ। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर हो चुका है, एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं, बेटर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, बेटर फ्लो ऑफ ब्लड इन माई एंटायर बॉडी। मेरे चेहरे पर एक नई ऊर्जा है, नई तेजस्विता है। जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव अनुभव कर रहा हूँ और ये सब मैंने इस 5 दिवसीय भारत योग शिविर के माध्यम से प्राप्त किया है। मेरे चेहरे पर शांति है, कांति है, सौंदर्य है। आई कैन फील द स्पिरिचुअल ग्लो ऑन माई फेस। मैं न क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न चिंता रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ, न ईर्ष्या रूप हूँ। मैं बस शांत रूप हूँ, मैं बस प्रेम रूप हूँ। और ये सब मैंने प्राप्त किया इस 5 दिवसीय भारत योग शिविर के माध्यम से। मैं गहरा सांस लेता हूँ, पहले श्वास में परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ मुझे ये मनुष्य जीवन देने के लिए। दूसरे श्वास में वंदनीय गुरुदेव को धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से योग की विद्या मुझ तक पहुँची। और तीसरे श्वास में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इसी प्रकार से नियमित योग साधना के माध्यम से मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूँ और अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। इस पूरे 5 दिवसीय शिविर की प्लेलिस्ट को अपने सभी प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ साझा ज़रूर करें, क्योंकि इन विषमतम परिस्थितियों के काल में यदि आप किसी को कोई सुंदर तोहफ़ा दे सकते हैं तो वो है योग का तोहफ़ा, वो है स्वास्थ्य का अनुपम उपहार। इस 5 दिवसीय साधना शिविर को हम यहीं पूर्ण करते हैं, पर प्रतिदिन 7 बजे एक नया वीडियो ज़रूर चैनल पर रिलीज़ होता रहेगा, कम से कम 21 जून तक तो नियमित रूप से। और साथ में ही अंग्रेज़ी में एक 5 दिवसीय शिविर बहुत जल्द हमारी टीम डिक्लेयर करेगी। तो जो लोग हिंदी में समझने में जिन्हें कठिनाई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिले, वी रिसीव लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर पीपल आर नॉट एबल टू understand Hindi because that's not their mother tongue, but they still want to get benefit from this ancient science of yoga, Bharat Yoga. For them, we are very soon declaring a 5 days course in English. For now, अभी के लिए आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं।